नरेंद्र मोदी ने देश में कोरोना की स्थिति पर समीक्षा बैठक की। टेस्टिंग, ट्रैकिंग और ट्रीटमेंट पर जोर दिया। स्थानीय प्रशासन को और ज्यादा एक्टिव होने के निर्देश। दिल्ली में कोरोना की सुनामी। एक दिन में कोरोना के 24,375 नए मामले मिले। 24 घंटे में 167 मरीजों की कोरोना से मौत। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के 67,123 नए मामले मिले। एक दिन में कोरोना से 419 मरीजों की मौत। सीएम उद्धव ठाकरे ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन से बात की। प्रधानमंत्री की अपील के बाद जूना अखाड़ा ने कुंभ खत्म करने का ऐलान किया। कहा, लोगों की जीवन रक्षा पहली प्राथमिकता। बिहार में बढ़ते कोरोना संक्रमण पर आज नीतीश सरकार क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप के साथ बैठक करेगी। बिहार में एक दिन में 7,870 नए मामले मिले। कोरोना मरीजों के लिए जीवन रक्षक माने जाने वाले रेमडेसिविर इंजेक्शन पर सरकार का बड़ा फैसला। रेमडेसिविर इंजेक्शन की कीमत 2,000 रुपए तक कम की गई। दिल्ली समेत कई राज्यों में आज वीकेंड कर्फ्यू। एम्स डायरेक्टर और डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने नए स्ट्रेन को बताया ज्यादा खतरनाक। यूपी में आज संपूर्ण लॉकडाउन। उत्तर प्रदेश में चल रहे पंचायत चुनाव में किस तरह से प्रत्याशी धज्जियां उड़ा रहे हैं। आज लॉकडाउन के दिन भी कोई भी मास्क लगाए हुए दिखाई नहीं दिया। यहाँ तक कि प्रत्याशियों के यहाँ पर भारी मात्रा में भीड़ एकत्रित देखी गई। ये देखिए खुला नजारा। ये जो आप सीन देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, ये सीन है जनपद बदायूं के ब्लॉक दहगवा के ग्राम पंचायत हिंडौर का। यहाँ पर सभी प्रत्याशियों के यहाँ पर भारी भीड़ जमा देखी गई, लेकिन कोई ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहा था और न ही मास्क लगाए हुए था। यहाँ तक कि प्रत्याशियों के यहाँ पर दावतें उड़ रही थी, जबकि आज प्रचार भी पूर्ण रूप से बंद था। फिर भी प्रत्याशी खुलेआम धज्जियां उड़ा रहे थे। देखें ये नजारा। बदायूं शहर में बनी फालसा मस्जिद फानी रोड रजी चौक पर यह मस्जिद है। इस मस्जिद में रंगाई पुताई का कार्य बड़े जोर शोर से चल रहा है। देखिए इस पेंटर ने इस मस्जिद को बड़ा खूबसूरत बना दिया है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रधानमंत्री की बंगाल में रैली कम की गई। प्रधानमंत्री अब सिर्फ 23 अप्रैल को मालदा, मुर्शिदाबाद, सिवरी और साउथ कोलकाता में करेंगे रैली। ममता के ऑडियो टेप पर टीएमसी ने की चुनाव आयुक्त से शिकायत। बीजेपी पर फोन टैपिंग का आरोप। प्रधानमंत्री ने कहा, शवों पर सियासत करना दीदी की पुरानी आदत। बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए आज रैलियों का रविवार। गृह मंत्री अमित शाह आज कई रैली और रोड शो करेंगे। ममता भी कई जनसभाओं में मांगेंगी वोट। दिल्ली के पास हरियाणा के गुरुग्राम से डरा देने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई, जहां लगी भीषण आग में 100 से ज्यादा झुग्गियां जलकर राख हो गई। बताया गया कि ये आग वहां गैस सिलेंडर में हुए धमाके की वजह से लगी, जिसने पलक झपकते ही वहां की कई झुग्गियों को अपनी चपेट में ले लिया। चंद मिनटों में ही सभी झुग्गियां आग का गोला बन गई। उनसे उठ रही भीषण लपटों ने आसपास के लोगों को खौफ से भर दिया। काले धुएं के गुबार ने वहां और दहशत फैला दी। धुएं की वजह से वहां कुछ भी साफ देख पाना मुश्किल हो गया। इस दौरान झुग्गियों में रखे सिलेंडरों में जोरदार धमाके शुरू हो गए। इन धमाकों से पूरा इलाका थर्रा उठा। घटना की सूचना मिलते ही वहां दमकल की कई गाड़ियां भी पहुंच गयी। फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने बिना वक्त गवाए आग बुझाने का काम शुरू कर दिया। उन्होंने वहां मौजूद लोगों को खतरे से आगाह भी किया। आग बुझाने की इस पूरी कार्रवाई के दौरान गैस सिलेंडरों में धमाके का सिलसिला नहीं रुका। सिलेंडरों में हो रहे धमाकों की वजह से आग काफी तेजी से बढ़ती चली गई। हालांकि इस खतरे के बीच भी दमकल कर्मियों ने हिम्मत नहीं हारी और वो इन भयंकर लपटों पर पानी की बौछार कर उन्हें बुझाने में जुटे रहे। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से रोंगटे खड़े कर देने वाली एक तस्वीर सामने आई, जहां पुलिस की एक गाड़ी बेकाबू होकर बिजली के खंभे से टकरा गई। बताया गया कि यह हादसा तब हुआ जब पुलिस बदमाशों की एक गाड़ी का पीछा कर रही थी। हालांकि ये घटना 5 दिन पहले की है, जिसका वीडियो अब सामने आया, जिसमें पुलिस की गाड़ी पूरी रफ्तार के साथ सड़क किनारे मौजूद बिजली के खंभे से टकराती दिखाई दी। खंभे से जोरदार टक्कर होते ही बिजली के तारों से चिंगारियां निकलने लगी, जिसके बाद वहां धुआं छा गया और दिखना तक बंद हो गया। इस दौरान वो कार भी वहां से गुजरती दिखी, जिसका पुलिस पीछा कर रही थी। थोड़ी देर बाद जब धुआं छटा तो गाड़ी के अंदर से घायल पुलिस वाला बाहर निकला। उसके सिर पर चोट लगी थी। वो लड़खड़ाता हुआ सड़क पर बैठ गया।
हालांकि थोड़ी देर बाद पुलिस की गाड़ी और वो जवान वहां से चले गए। हमारी जो पुलिस की जीप थी वो एक बिजली के खंभे से टकरा गई। इसमें कुछ लोगों को मामूली चोटें भी आई हैं। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई और हादसे वाले दिन भाग रहे आरोपियों की तलाश तेज कर दी।